मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर अपने होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड हेल्थ एंड डिसीज के रायपुर छत्तीसगढ़ के क्लिनिक से कबीर की ज्ञान गुदरी की यात्रा पे निकले 30वें दोहे के साथ। आकर 4,84,000 जाति जीव जंतर नवासी, सियाराम सब में जग जाने, करूं प्रणाम चोरी चुकवानी। सबको प्रणाम करते हुए, सबके अंदर सियाराम के दर्शन करते हुए, ज्ञान गुदड़ी कबीर जी की ऐसे दोहों की संरचना है जो शारीरिक विज्ञान को, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री हमारे मेडिकल भाषा में, और अध्यात्म को भी समझाती है सरल शब्दों में, आम आदमी समझ सकता है। अब तीसरे दोहे की तरफ चलते हैं, बहुत ही साइंटिफिक दोहा। ओहम सोहम तत्व विचारा, बंक नाल में किया संभारा। फिर बोलता हूं, ओहम सोहम तत्व विचारा। कबीर जी के दोहे में विचार बहुत है। पहली लाइन थी, अलग पुरुष ने किया विचारा, अलग 84 धागा डाला, भगवान ने विचार कर लिया। जिन गुदड़ी का किया विचारा, तिन्हीं बेटा सृजनहारा। फिर विचार किया। अब गुदड़ी की करो होशियारी, दाग न लगे देखो विचारी। फिर विचार। अब और विचार करने बोल रहे हैं, और बड़ा साइंटिफिक बेस्ड बोल रहे हैं। ओहम सोहम तत्व विचारा, इस तत्व को समझिए। ओहम सोहम, ओहम को ऐसा कहा जाता है कि यह ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। ओहम, ब्रह्मांड इसी से उत्पन्न हुआ है पूरा। सोहम मतलब मैं हूं। तो इस प्रकार दोनों मंत्रों, ये दोनों मंत्र हैं। सोहम का मतलब होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म का अंश हूं। ऐसा आध्यात्म और योग में बताया जाता है। अब किसी अच्छे योग गुरु से मिलके ओहम और सोहम दोनों मंत्र का जाप करते रहिए। सोहम तो लोग कई 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 दिनों से सोहम ऐसे करके जाप करते हैं। इस तत्व पे विचार करना है कि परमात्मा है और परमात्मा के अंश ही हम है। कुल मिला के ये बात समझ में आती है पूरे अध्यात्म और कबीर जी के दोहों से कि तीन ही चीजें हैं। भगवान, गॉड, जिसने पूरी दुनिया को बनाई, जिसको कई लोग कई रूप से जानते हैं। दूसरा, शक्ति, भगवान के अंशी जो हम है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ओहम और सोहम मतलब मैं हूं। और एक प्रकृति, प्रकृति से शरीर बना है, पंच महाभूत से। अब ये ईश्वर का अंश इस प्रकृति के अंदर फंस गया है, ये आप समझ नहीं पाते। अपने शरीर को सही मान बैठे हैं, शरीर की क्रियाओं को सही मान बैठे हैं, जबकि आप ईश्वर के अंश है। कबीर के दोहे बार बार पढ़ते रहिए। ईश्वर अंश अलग हो जाता है, शरीर अलग हो जाता है। आप शरीर संसार को दे देते हो, ईश्वर अंश भगवान को दे देते हो। ये अनुभव की चीज है, दोहे को पढ़ने से आती है। ओहम सोहम तत्व विचारा, विचार किया आपने ये तत्व को, बंकनाल में किया संभारा। अब ये बंकनाल क्या है? जहां पे सुषुम्ना, ईड़ा पिंगला नाड़ी मिलती है, यहाँ पे आज्ञा चक्र के आसपास ही ओम सोम की स्वर की ध्वनि बोलते हैं। वहां से एक छोटी सी नली, टेढ़ी नली, यदि ऊर्जा को ऊपर लिया जाए तो बंकनाल में किया संभारा, मतलब बंकनाल में ऊर्जा को ले जाके वहां रोका जाए तो फिर ऊर्जा ऊपर की तरफ उस नाल से चली जाती है, और सहस्रार चक्र, जिसे कबीर जी आगे बताएंगे मानसरोवर कहते हैं, वहां पहुंच जाती है। जनरली में आदमी की ऊर्जा अधोगति है, मतलब नीचे की तरफ बहती है, मूलाधार चक्र की तरफ। और कलयुग में तो और पूरे नीचे की तरफ ही बह रही है। कलयुग में मानव की प्रकृति कैसे होगी आप समझिए। भगवत गीता बताती है कि मनुष्य ईश्वर का जो अंश है वो तटस्था शक्ति है, या तो प्रकृति में फंस जाए या भगवान की तरफ चले जाए। जनरली ईश्वर का अंश प्रकृति से अभिभूत होकर कई वर्षों तक प्रकृति उस पर कब्जा करके रखी है। उसकी मेमोरी लॉस हो गई है, उसकी स्मृति लोप हो गई है, उसका अपना स्वरूप समझ नहीं आ रहा है, वो प्रकृति की तरफ भाग रही है। कलयुग में तो आदमी देवता भी बन सकता है, असुर भी बन सकता है। कलयुग में असुर प्रवृत्तियां ज्यादा हो गई, आप देख रहे हैं, देव प्रवृत्ति कम है, लोग पशुवत व्यवहार कर रहे हैं। इसका कारण है ऊर्जा का निम्न गमन होना, नीचे की तरफ ज्यादा होते चले जा रहे हैं। ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन, ऊपर के लिए जाने के लिए योग करना चाहिए। कई लोग घूमते रहते हैं, मैक्रो एक्सरसाइज बोलता हूं मैं, करना चाहिए, घूमना चाहिए, पर धीरज धुनी ध्यान करो। आसन में बैठ के ओहम सोहम तत्व विचारा, ओम सोहम, ये सब रटना चाहिए, इस पे प्रैक्टिसाइज करना चाहिए। पर इसके लिए कोई एक तत्वदर्शी अच्छा योग गुरु रहे, जो तत्वदर्शी गुरु रहे, उसके सानिध्य में लेके इसको वो करे। कबीर जी ने तो थ्योरेटिकल बता दिया कि ओहम सोहम तत्व विचार करो, इस पे योग साइंस को ज्वाइन करिए।
सोहम को सीखिए, सोहम के मंत्र को सीखिए, ओहम के मंत्र को सीखिए, तब आप फिर बंग नाल में संभार करेंगे और मानसरोवर सरसनार चक्र की तरफ ऊर्जा चली जाएगी। आगे और अच्छा लगेगा, आगे और इंटरेस्टिंग हो जाएगा चैप्टर। तो इस प्रकार अपन ने सीखा ओहम सोहम तत्व विचारा, बंग नाल में किया संभारा। इस प्रकार मैं हूं सोहम अहम ब्रह्मास्मि का आभास आपको होने लग जाएगा। शरीर से आप अलग हो जाएंगे, आपको एहसास हो जाएगा आप भगवान के अंशीय, पर ब्रह्म के अंशीय ब्रह्म, आप स्वयं भगवान के अंशीय होने के कारण ये कठिन काम है, कलयुग में बहुत कठिन काम है इसको अलग करना। पर कबीर जी के दोहे पढ़ते रहें, ज्ञान गुदरी भाष्य को पढ़ते रहें, ज्ञान गुदरी का मनन करते रहें, चिंतन करते रहें, एक न एक दिन ये अवस्था प्राप्त होती है। ऐसा हमारा भी अनुभव है। आशा है आप अपने निज स्वरूप को पहचानेंगे, सत्यचित आनंद के टुकड़े, आनंद में रहेंगे। आगे फिर दोहा लेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।